आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर हेवी डिपॉजिट का रिवाज आम हो गया है और इसमें आवाम ही नहीं, पढ़ा लिखा तबका, उलमा का भी इसमें मुलव्विस है। और जो अवाम उन्नास है वो तो खैर है ही, इसलिए इसकी जायज़ और मुतबादिल शक्लें और सूरतें क्या होनी चाहिए, फ़ुक़हा इसकी क्या बहस करते हैं। चुनांचे मैं आपके सामने इसकी जायज़ और मुतबादिल शक्ल के ताल्लुक़ से एक फ़तवा नकल करता हूँ। मुफ्ती जुनैद साहब पालनपुरी दामत बरकातहुम का। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा। उन्होंने जो कुछ कहा है उसी को मैं आपके सामने कह देता हूँ, और उन्होंने जो कुछ लिखा है अपने फतावे के अंदर, उस फतवे को मैं आपके सामने नकल करता हूँ। इस पे मेरी तरफ से इसमें कोई बात नहीं होगी जो आप इस फतवे को मेरी तरफ मंसूब करके कहे कि मैंने इजाज़त दी है। तो हाशा वकल्ला, मैंने इसमें कोई इजाज़त नहीं दी है। जो उन्होंने लिखा है और उसके ऊपर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जो कुछ कहा है, उस फतवे को मैं आपके सामने नकल करता हूँ। चनांचे हज़रत मुफ्ती जुनैद साहब दामत बरकातहुम लिखते हैं, हेवी डिपॉजिट की जायज़ मुतबादिल शक्लें व सूरतें। लिखते हैं कि तकरीबन बड़े शहरों में हेवी डिपॉजिट का आम चलन है। किराएदार की तरफ से मकान मालिक को मोटी रकम दे दी जाए और फिर वो मुआहदे के मुताबिक, जितने दिन का मुआहदा आपस में है, मोटी रकम 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख या जितने भी आपस में तय होकर के दी जाए, तो इस मोटी रकम को दी जाए और फिर मुआहदे के मुताबिक उस मकान को इस्तेमाल किया जाए। जो किराएदार को दिया है उसको उस मकान के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी जाए। उर्फ में ये रकम जो मकान मालिक को दी जाती है उसकी हैसियत कर्ज की होती है। आम तौर पर यही तस्वुर किया जाता है कि ये कर्ज है, इसलिए उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है और मकान का जो मालिक है उस रकम को लेकर के अपनी ज़ाती ज़रूरियात में इस्तेमाल करता है, उसमें कोई हरज नहीं होती है। अब वो इस्तेमाल बिला झिझक करता है। इसकी ज़कात भी किराएदार ही निकालता है, उमूमन ऐसा होता है। दूसरी सूरत ये होती है। दूसरी सूरत ये होती है कि हेवी डिपॉजिट मोटी रकम के साथ बराए नाम मामूली किराया भी रखा जाता है। ये दो सूरतें हैं। तीसरी सूरत इसकी ये होती है कि हेवी डिपॉजिट के साथ किराया तो नहीं होता, मगर फ्लैट का, मकान का मेंटेनेंस ये किराएदार के जिम्मे होता है और किराएदार इसी को किराया तस्वुर करता है। अब इन तमाम का हासिल ये निकला कि पहली सूरत में किराए का माफ़ किया जाना, यानी पहली सूरत में कि किराया बिल्कुल नहीं है तो माफ़ किया जाना, इसी तरीके से दूसरी और तीसरी शक्ल में किराए का कम किया जाना या इसी कर्ज की वजह से होता है जो मालिक मकान को दिया गया है, जो मोटी रकम दी गई है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या जितना भी जिसने दिया है, वो सूरत हाल को देख करके गोया कि कर्ज दे करके उससे नफ़ा हासिल किया जा रहा है जो सूद और हराम के दायरे में आता है। ये लिखते हैं मुफ्ती जुनैद साहब पालनपुरी। फिर आगे लिखते हैं कि दुर्र मुख्तार में अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह अल-अशबाह व नज़ायर के हवाले से लिखे हैं, कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़न फहुवा हरामुन। ये तफसील नकल की है दुर्र मुख्तार के अंदर। फिर आगे लिखते हैं कि मज़कूरा तमाम सूरतों में किरायादार के ज़िम्मे ये ज़रूरी है कि मकान मालिक को उजरत मिस्ल, यानी इस तरह के मकान का जो किराया बगैर हेवी डिपॉजिट के चलता हो वो देना होगा। मसलन मैं अभी इस वक्त कुर्ला मुंबई के अंदर हूँ। मुंबई के हमारे इस इलाके के अंदर चाली वगैरह का जो चौल वगैरह के मकानात है उसके किराए उमूमन 6,000, 7,000, 8,000 चलता है। उमूमी तौर पर इससे कुछ कम बेश भी होता रहता है, कोई 5,000 में भी है, कोई 6 में भी है, 7 में भी, 8 में, 10,000 तक किराया है।
और इस इलाके की जो बिल्डिंगों का किराया है वो मुख्तलिफ है, कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 है, कहीं 30,000 भी है। ऐसे मुख्तलिफ इलाके जात है, मैंने ये अपने इलाके की बात कही है। ऐसे मुख्तलिफ इलाके जात के जिस इलाके का जो किराया चलता है उस इलाके का मुतारफ किराया जो होता है उस किराए को अदा करना ये ज़रूरी होगा। इस तरह मकानात का जो किराया बगैर हैवी डिपॉजिट का, आपने कोई डिपॉजिट नहीं दिया, हैवी डिपॉजिट नहीं दिया, 5 लाख 10 लाख कुछ भी नहीं दिया है, तो इस तरीके का अगर आपने जो किराया दिया है एक किराया आपको देना ज़रूरी और लाजिम होगा। आपने 10 लाख देकर के 4,000 किराया 2,000 किराया कर दिया, ये आपके लिए जायज़ नहीं होगा। चुनांचे फतावा हिंद के अंदर है, लव इस्तक़रद रजुलन दराहिम मिन रजुलिन वकाना वकाला अस्कुन हानूत हादा फ़इल्लम युरद्दु अलैक। इस तरीके की इबारत फतावा हिंद की चौथी जिल्द सफ़ा 52 पर इसको नकल किया है। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है मौलाना जुनैद साहब ने महमूदुल फतावा की तीसरी जिल्द सफ़ा 90 से सफ़ा नंबर 92 तक इसको नकल किया है, ये इबारत वहाँ तक। फिर आगे लिखते हैं कि हेवी डिपॉजिट का मामला इब्तिदान गरीब रिहायशी इलाकों में शुरू हुआ। ये उनकी तहकीक है, मुझे इसका इल्म नहीं, कि गरीब रिहायशी इलाकों में शुरू हुआ कि हेवी डिपॉजिट के तौर पर 3 लाख 4 लाख रुपया देकर के किराया माफ़ कर दिया जाता था। इस शक्ल को इख्तियार करने पर गरीब किराएदार तो उसके लिए तैयार हो जाता था कि उसकी कुल पूंजी यही डिपॉजिट की रकम 2 लाख 4 लाख 5 लाख या जितनी भी है यही होती थी। अब मामूली रोजगार से जो कमाते हैं 10,000 12,000 15,000 रुपया, जो लोग मामूली रोजगार के किराए कमाते हैं वो घर के अखराजात इस अपनी मामूली रकम के ज़रिए से करते हैं। अब अगर वो घर के अखराजात इस कमाई से नहीं कर पाएंगे, अब किराए ही में देंगे तो ये सारी ख़त्म हो जाएगी उसी में, तो घर कैसे चलेगा, या घर में अगर देंगे तो किराया कैसे भरेंगे। ये दोनों सूरत हाल पेश आती थी कि तमाम तर घर के अखराजात में पैसे ख़त्म हो जाते, अब किराए में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, तो वो किराए के लिए अब उनके लिए काफ़ी ना होता था। अब इसी जमा पूंजी में से किराया दिया जाए तो ये एक मुद्दत पूरी हो जाने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब एक मुद्दत तक अदा करने के बाद जब ये रुपया पैसा ख़त्म हो जाएगा तो सर पर उनके लिए छत भी बाकी नहीं रहेगी, तो ये क्या करेंगे। तो इसीलिए उनको छत ना होने का खौफ हर वक्त दामन गिर रहता था। इसी हेवी डिपॉजिट की शक्ल भी उनकी राहत दिखाई दी। अब इसी हेवी डिपॉजिट में उनके लिए कुछ राहत रसानी दिखाई दी गई कि अब इसके लिए हमारी पूंजी की जो बचाव की सूरत होगी वो एक यही सूरत हाल होगी कि इसी के ज़रिए से हमारी पूंजी बच सकती है। इसलिए 1000 मना करने के बावजूद अवामुन्नास इससे ना बच पाई और आज गरीब इलाके से निकल करके ये अमीर शहरों तक की सूरत हाल पहुँच चुकी है। अब तो लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। मैं देखता हूँ कुर्ला के अंदर लोगों ने धंधा बना लिया है इसको कि 5 लाख 10 लाख डिपॉजिट दे देते हैं, उससे किराया मकान ले लेते हैं और दूसरे को किराए पर चढ़ा देते हैं। ये अलग बात है कि देना ना देना वो एक अलग बहस है, लेकिन इसको तो लोगों ने अब धंधा बना लिया है। बहरहाल दीनदार हजरात के लिए इस तरह की परेशानी होने लगी। अब मौलवी हजरात है, मस्जिद का इमाम है, आपको मालूम है मस्जिद के इमाम की कितनी तनख्वाह होती है। अक्सर इलाकों के अंदर मस्जिद के इमामों की तनख्वाह 8,000 7,000 10,000 है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं इससे ऊपर जायद होगी तो अलग बहस है। 8,000 10,000 उमूमन जो है अइम्मा की तनख्वाहें होती हैं। इसी तरीके से जो मदारिस के उलमा हैं, मदारिस में पढ़ाने वाले, उनकी भी उमूमन 8,000 10,000 12,000 रुपये तक पगार है, तनख्वाह है। अब इससे 10,000 में अपना घर चलाएंगे, क्या करेंगे, ये सूरत हाल उमूमन पेश आई। अब किराए का मकान इनको मिलना बहुत दुश्वार हो गया। अब 8,000 रुपया किराया भरना है तो 10,000 रुपये या 12,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, 8,000 किराया देंगे तो 4-5 हज़ार में क्या होगा। दवा गोली है, बीमारी है, परेशानी है, खाने का खर्च है, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है और भी दीगर ज़रूरियात है, इसको कहाँ से पूरा करेंगे। तो अब दुश्वारी का सामना हो जाता है।
तो मकान मालिक हेवी डिपॉजिट के अलावा तैयार भी नहीं होता है कि किसी मकान मालिक की ज़रूरत ये होती है कि किसी का कर्ज बाकी है या ये कि कारोबार करना है और रकम पास में नहीं है, तो अब ये क्या सूरत हाल है। तो यहाँ कुछ परेशानी मकान मालिक की भी है और कुछ परेशानी जो है किराएदार की भी है, दोनों सूरत हाल पेश आ गई। अब रफ्ता रफ्ता होता क्या गया कि ये मामला गरीब रिहायशी इलाकों से निकल करके बिल्कुल आम सा हो गया और हर इलाके के अंदर ये फैलता हुआ चला गया। हर जगह इसका चलन आम होता गया और अब तो बड़े बड़े शहरों में भी होता जा रहा है। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई और बहुत से इलाकों के अंदर ऐसा होता हुआ चला जा रहा है। कभी मकान मालिक की ज़रूरत तो कहीं किराएदार की मजबूरी, मकान के साथ साथ दुकानों में हेवी डिपॉजिट का मामला जारी हो गया और लोग दुकान को भी इसी तरीके से लेना शुरू कर दिया और इसी तरीके से दुकान का भी मामला चल रहा है। चुनांचे इन्हीं उलझनों और परेशानियों की वजह से जो हजरात हेवी डिपॉजिट वाले नाजायज सूदी मामले में पड़े हुए हैं, उन्हें इस सूदी मामले से बचाने के लिए कुछ तदबीरें और हीले पेश खिदमत हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब पालनपुरी दामत बरकातहू ने नकल किया है। अब उनका क्या हीला है वो हम यहाँ से देखते हैं। लिखते हजरत, हीले का माना महारत, हुस्न तदबीर और तसर्रुफ करने की कुदरत है। चुनांचे लिखते हैं अलकामुस मुहीत के हवाले से, अल हज़्क़ु वजूदतु नज़र वल कुदरतु अल तसर्रुफ वगैरह जो है इबारत नकल की है अलकामुस मुहीत सफ़ा नंबर 1278 के तहत। यानी हुस्न तदबीर के ज़रिए गुनाह और हराम से बचने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाए उसे हीला कहते हैं। इसी तरह इसके लुग़वी और इस्तिलाही माने के दरमियान गहरी मुनासबत पाई जाती है। लिखते हैं फिर आगे, हीले के हुक्म से मुतालिक अल्लामा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह की ये सराहत काबिल ज़िक्र है। लिखते हैं, फ़ल-हासिलु अन्नमा यतखल्लस बिहि रजुल मिनल हराम औ यतवस्सल बिही इलल हलाल मिनल हियल फहुवा हुस्नुन अल-मबसूत लिस्सरख्सी, जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 210 पर इसको नकल किया है। हासिल यह है कि जिस हीले के ज़रिए आदमी हराम से बचे और हलाल को हासिल करे वो बेहतर है, और किसी के हक को बातिल करने या बातिल की मुलम्मा साजी के ज़रिए साजी करके उसको हक साबित करने या हक को मुश्तबा करने के लिए हीला करना मकरूह है, और इस तरीके से जो भी हीला हो नापसंदीदा है। ये इबारत है कामुसुल फ़िक़्ह, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 310 मुलख्खसन। अब आगे लिखते हैं, बहरहाल हेवी डिपॉजिट की जगह ये शक्ल इख्तियार की जा सकती है। अब वो शक्ल है क्या, ये अब देखिए। कहते हैं कि मकान किराए पर लेने वाला रकम देकर मकान का जो मालिक है, मकान मालिक से हक़ सुकना, रिहायशी हक जिसको कहते हैं, रहने का जो हक होता है वो हक, रिहायशी हक खरीद ले। यानी तामीरी काम तो मकान मालिक ही का होगा, सिर्फ हक़ रिहाइश को बेचा और ख़रीदा जा रहा है, जिसको बाज़ इलाक़ों में गालिबन लैंड लॉर्डशिप वाला मामला कहा जाता है। ये भी सूरत हाल है। अब इसकी क्या सूरत है कि तामीरी काम, चार दीवारी छत का काम आपका है, लेकिन रहने के लिए मैं उसके अंदर आ रहा हूं, तो रहने का हक मैंने आपसे खरीद लिया। इसकी नज़ीरें क्या है वो आगे बयान की जाती है। अहनाफ के नज़दीक, इंदल अहनाफ कहते हैं आयान से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूक का वही हुक्म है जो आयान का है, यानी हुकूक की बैअ ये जायज़ है, बशर्ते कि इसमें बै से कोई और माने चीज़ मौजूद ना हो, बै से बेचने से और कोई चीज़ माने मौजूद ना हो, जैसे हक़ मुरूर गुज़रने का हक़, हक़ रिहाइश वगैरह। लिखते हैं, इस्लाम और जदीद माशी मसाइल के हवाले से अन्न हक़्क़ल मुरूर यतअल्लक़ु बिरक़बतिल अर्द व हिय मालुन हुवा ऐनुन फ़ीमा यतअल्लक़ु बिही यकूनु लहु हुक्मुल ऐन। ये फ़तहुल क़दीर की इबारत है, 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 206। ये मुस्तफ़ाद किया इस्लाम और जदीद माशी मसाइल से। आगे लिखते हैं कि किराएदार हक़ रिहाइश ख़रीद ले। मसलन आप किराएदार है और मैं मकान मालिक हूँ,
तो मुझसे आप जो उसके रिहायशी हक है उसको खरीद ले। तो इस मजलिस में वापसी की कोई शर्त ना लगाई जाए, इस मजलिस में वापसी की कोई शर्त ना लगाई जाए कि अब आपको इतने साल में वापस करना पड़ेगा, ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि मजलिस बै के ख़त्म होने के बाद वापसी की शर्त लगाई जाए। एक मजलिस में आप बैठ के ये चीज़ की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये मजलिस में कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। एक जगह बैठे, आपने कहा कि इसका रिहायशी हक मैं खरीदता हूँ, मकान मालिक ने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, आपने दे दिया। अब यहाँ वापसी की कोई शर्त नहीं। अब ये मजलिस ख़त्म हो गया, अब उठ के चले गए। अब फिर दूसरी मजलिस में आप बैठे, अब दूसरी मजलिस में ये शर्त वापसी की लगाई जाए। अब मजलिस बै जो थी पहली वो ख़त्म हो गई, अब ख़त्म होने के बाद वापसी की शर्त लगाई जाए तो बै में शर्त ना होने की वजह से हक़ रिहाइश की खरीद व फरोख्त भी दुरुस्त हो जाएगी। अब मकान मालिक उस रकम को बतौर मिल्क इस्तेमाल करेगा, बतौर मिल्क इस माल को इस्तेमाल करेगा, इसकी ज़कात भी उसी पर होगी। किसके ऊपर? ये जो मकान का मालिक है उसके ज़िम्मे ज़कात उसकी वाजिब होगी। नीज़ जिसने हक़ रिहाइश खरीदा है वो उस मकान में उसका हक होने की वजह से रहेगा, ना कि कर्ज की वजह से। अब उसका वो मकान हो गया, जो रहने का हक है वो उसका हो गया, अब उसके ज़िम्मे कोई कर्ज भी नहीं है, लिहाजा ये भी जायज़ हो गया। और रुपयों की ज़कात भी इस किराएदार के ज़िम्मे नहीं रहेगी, इसका पैसा भी उसके पास चला गया, अब वो उसका मालिक हो गया। ये तो एक सूरत होगी। अब मजलिस से अक़्द ख़त्म होने के बाद वापसी की शर्त लगाई जाए तो ऊपर की खरीद व फरोख्त भी दुरुस्त होगी और उस वादे का ईफा भी लाजिम होगा। मैंने कहा ना पहले कि एक मजलिस में आपने मकान की रिहाइश का वादा किया, बै किया। अभी एक बार आपने बैठा मजलिस में मुतय्यन किया कि मैंने 10 लाख में आपका ये मकान का रिहायशी हक खरीद लिया, ठीक है आपके लिए जायज़ होगी। अब इससे कोई लेना देना नहीं, ख़त्म। कोई शर्त नहीं लगाई कि हाँ 5 साल के बाद आपको वापस करना पड़ेगा। अब दूसरी मरतबा फिर बैठे हैं और इफ़ाए अहद के ताल्लुक़ से आप उनसे वादा कर लीजिए, वापसी की शर्त लगा लीजिए। तो अब वापसी की शर्त लगाने की ये सूरत दूसरी बै हो गई। अब ये दूसरी बै होने की वजह से वापसी की जो शर्त लगाई गई ये जायज़ हो जाएगा। चुनांचे इस बै वफा के सिलसिले में फतावा शामी की इबारत इस सिलसिले में सराहत यूँ मिलती है, कहते हैं क़ाल फ़िल अलाइया वक़ील बैउन युफ़ीदुल इंतिफ़ा बिही व फ़ी इक़ालत शरह मजमा अन निहाया व अलैहिल फ़तवा क़ीना अन्ना बिलफ़्ज़िल बै लम यकुन रहनन सुम्मा अन्ना ज़करल फ़स्ख़ फ़ीही। इस तरीक़े की इबारत जो है फतावा शामी की चौथी जिल्द सफ़ा 274 पर इसको नकल किया है, इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है। अहसनुल फतावा की छठी जिल्द सफ़ा 507 पर इसको नकल किया है। अब एक और सूरत देखते हैं। लिखते हैं कि बाज़ हजरात फरमाते हैं कि बै और शिरा और मामलात में वफ़ाए अहद भी क़ज़ा भी लाजिम है। बाज़ हजरात फरमाते हैं कि बै व शिरा और मामलात में वफ़ाए अहद क़ज़ा भी लाजिम है और इबारत ये पेश करते हैं व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। ये जो सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 की आयत है उसको। और फिर दूसरी जगह लिखते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। 28वां पारा सूरह सफ़ की आयत पेश करते हैं। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस सिलसिले में कि जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुरान करीम की ये आयत बताती है कि अगर कोई शख्स किसी काम को करने की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, खा वो इबादात में से हो या मामलात में से, उसे पूरा करना लाजिम है। मौजूदा दौर के मुहक्किक उलमा में से शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहू इस्लाम और जदीद माशी मसाइल के अंदर लिखते हैं कि बै के मुअस्सिर हो जाने के बाद ख़रीदार ये वादा करता है कि जब बाय उसे यही रकम पेश करेगा तो वो घर उसे दोबारा बेच देगा। तो ये वादा काबिल कबूल है,
ये वादा काबिल कबूल है और उसकी वजह से वादा करने वाले पर सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी ही आयद नहीं होगी बल्कि उसके जरिए से असल बाया को एक कानूनी तौर पर काबिल निफाज हक हासिल हो जाएगा। ये सूरत हाल लिखते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि फुकहा ने इस तरीक़ेकार को जायज़ करार देते हुए अपने नुक्ते नज़र की बुनियाद इस उसूल पर रखी कद तजालुल मवाईद लाजिमतुल लिहाजतिन नास, यानी ज़रूरत के वक्त वादों को अदालती तौर पर भी लाजिम करार दिया जा सकता है। इस्लाम और जदीद माशी मसाइल सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 71 पर इसको हजरत ने नकल किया है। फिर आगे लिखते हैं दूसरी शक्ल ये है कि मालिक मकान मजलिस अक़्द ही में ये शर्त लगा दे कि जब मैं रकम वापस करूंगा तो मकान मेरी मिल्क में आ जाएगा। उसे बैउल वफा कहते हैं, इसको बैउल वफा कहते हैं। अब इस सिलसिले में बहुत से फुक़हा ने उसे बै फासिद करार दिया है, इसे बै फासिद करार दिया क्योंकि इसमें वापसी की शर्त बै के उसूल और तकाज़ों के खिलाफ है। अलबत्ता उमूमन इस बै की सूरत बिल्कुल रहन की है, इसलिए फ़िक़ही क़बाहतों और गैर मामूली तामुल को पेश नज़र रखते हुए फ़ुक़हा ने उसे रहन की हैसियत से जारी रखा है। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है किताबुल फ़तावा से। अब चंद फ़ुक़हा किराम ने बै में इस तरह के शर्त मुतारफ़ होने नीज़ एहतियाज और सूद से बचने नीज़ इसी तरीके से सूद से बचने के लिए बतौर हिला इस बै को जायज़ करार दिया है। बल्कि अल्लामा ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकान से फ़ायदा उठाने पर हलाल के फतवे को इख्तियार किया है। अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फतावा शामी में, वल अमलु फ़ी दियारिना अलामा रज्जहहु ज़ैलई, ये रद्दुल मुख्तार बाबुस सर्फ जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 581 की इबारत नकल की है। फिर मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम लिखते हैं फ़िक़हुल बुयू के अंदर बैउल वफ़ा पर चंद अक़वाल बयान करते हुए लिखते हैं, अस्सानी अन्नहु बैउ सहीहु बिशर्तिन लिल उर्फ़ व हुवा अल्लज़ी इख्तारहु ज़ैलई रहमहुल्लाह फ़क़ाल अल फ़तवा अला अन्नहु बैउ जाइज़ुन मुफ़ीदुन लिबाज़ि अहकामिही। ये बैउल वफ़ा ये फ़िक़हुल बुयू की इबारत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 515। मशाइख़ से समरकंद में से बहुत से उलमा ने तामुल और एहतियाज की वजह से उसे जायज़ करार दिया है। चुनांचे अल्लामा इब्न नुजैम नस्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लामा नजमुद्दीन नस्फ़ी रहमतुल्लाह नुजैम नहीं नजमुद्दीन नस्फ़ी तबयीनुल हक़ाइक़ में लिखते हैं, फ़क़ाल इत्तफ़क़ मशाइख़ुना फ़ी हाज़ा ज़मान फ़जअलूहु बयान जाज़ा मुफ़ीदु बाज़ अहकामी। इस तरीक़े की इबारत तबयीनुल हक़ाइक़ की 5वीं जिल्द सफ़ा 183 पर लिखते हैं। फिर आगे इनाया के अंदर लिखा है, क़ाल अल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह वमन जअल बै अल जाइज़ अल मुअताद युरीदु बिही बैउल वफ़ा व सूरतुहु अन यक़ूल अल बाइ लिल मुश्तरी। इस तरीके की इबारत जो है इनाया जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 156 पर नकल किया है। दुर्रुल हुक्काम शरह मुजल्लतुल अहकाम में कदर तफसील के बाद लिखा है, वल हासिलु अन्न बैउल वफ़ा व इन वजदा फ़ीही तिसअतु अक़वाल। इस तरीके की इबारत जो है नकल की है जिल्द नंबर 1 दुर्रुल हुक्काम शरह मुजल्लतुल अहकाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112। फिर आगे दुर्रुल अहकाम शरह गुर्रुल अहकाम की दूसरी जिल्द सफ़ा 208 पर है, वसह बैउल वफ़ा फ़िल अक़ार इस्तिहसान लित्तामुल। इस तरीके की इबारत नकल की है। अब इन मज़कूरा इबारतों को नकल करने के बाद मुफ्ती जुनैद साहब पालनपुरी लिखते हैं, ज़ेरे बहस मज़मून में मसला इक़ार मकान व दुकान ही का है। ऊपर की तमाम तर इबारात से इस्तिहसानन लितामुल कौले जवाज़ ही मालूम होता है। वो लिखते हैं कि कौले जवाज़ ही मालूम होता है। हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इमदादुल अहकाम में बैउल वफ़ा से मुतालिक अदम जवाज़ का कौल नकल फरमाने के बाद रकम तराज है, लिखते हैं मगर चूंकि बै बिशर्त के नाजायज़ होने में अइम्मा का इख्तिलाफ है,
बै बिशर्त के नाजायज होने में अइम्मा का इख्तिलाफ है। चुनांचे हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक बाज़ सूरतों में बै बिशर्त जायज है और इब्ने अबी लैला और इब्ने शिब्रमा का भी यही मजहब है कि बै बिशर्त जायज है। इसलिए फुक़हा मुतअख़िरीन ने ज़रूरत की वजह से बै बिल वफ़ा को जायज़ करार दिया है ताकि इस तरह सूद से तो बचा रहे। बाकी सूद का गुनाह जिस तरह सबको मालूम है, सूदखोर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, तो इस गुनाह से बचने के लिए बैल वफ़ा करने में अगर सवाब की उम्मीद नहीं तो ये क्या कम नफ़ा है कि सूद के अजाब से बच जाए और क़वाइद शरिया से सवाब की भी उम्मीद होती है मगर यकीन नहीं हो सकता। ये इमदादुल अहकाम की इबारत है, तीसरे जिल्द सफ़ा 442 और 443। इमदादुल अहकाम में आगे लिखते हैं 444 सफ़ा तीसरी जिल्द के अंदर, अगर और ज़रूरत आम्मा की वजह से बैल वफ़ा को मुतअख़िरीन ने जायज़ करार दिया है। ज़रूरत की बिना पर मुतअख़िरीन उलमा ने बैल वफ़ा को जायज़ करार दिया। इसी ज़रूरत से कौल साहिबैन को भी लिया गया है, वरना असल मजहब का मुतक़ाज़ी यह है कि बै नहीं बल्कि रहन है और रहन के मुनाफ़े हासिल करना जायज़ नहीं है। ये इमदादुल अहकाम की तीसरी जिल्द सफ़ा 444 पर है। आगे हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बैउल वफ़ा का असल मजहब नकल करने के बाद हजरत फरमाते हैं, लेकिन बाज़ मुतअख़िरीन ने इजाज़त दी है, बस बिला इस्तिरार शदीद तो इसका इर्तिकाब ना करे और इस्तिरार शदीद में बाये को इख्तियार है कि फतवा मुतअख़िरीन पर अमल करे अगरचे मुश्तरी को कोई इस्तिरार नहीं। व तफसील फिद्दुर्रिल मुख्तार क़ुबैल किताबुल किफ़ाला, ये इमदादुल फतावा की इबारत है, तीसरी जिल्द सफ़ा 107 और 108 पर। अब आगे लिखते हजरत मुफ्ती जुनैद साहब दामत बरकातहुम कि ज़ेर बहस मजमून में मजबूरी कभी बाये की तरफ से होती है जैसे या कभी जो है मुश्तरी की तरफ से होती है और कभी दोनों की तरफ से मजबूरी लाहिक होती है, जैसा कि मजमून की इब्तिदा में मुफस्सल नकल किया गया है। जिस तरह हक़ सुकूनत की खरीदो फरोख्त की दो शक्लें बयान की है, यही शक्लें मुकम्मल मकान की खरीदो फरोख्त में बनेंगी। गोया के 4 शक्लें कुल हो गई है। इन तमाम सूरतों में खरीदार को सिर्फ इतना इंतिफा का हक होगा, वो ये मकान या हक़ सुकूनत किसी को फरोख्त नहीं कर सकता। हक़ सुकूनत किसी शख्स को वो फरोख्त नहीं कर सकता है और न ही वो वक्फ कर सकता है और न किसी को हदिया कर सकता है। चुनांचे इनाया के अंदर वक़द इख्तलफ़न नास फ़ीही व मशाइख़ समरकंद जाअलूहु बयान जाज़ा मुफीद बाज़ल अहकाम व हुवल इंतिफ़ा बिही दूनल बै वल हिबा अला मा हुवल मुअताद बैनन नास लिल हाजति इलैहि। ये इनाया की इबारत है, 13वीं जिल्द सफ़ा नंबर 156। अब इन शक्लों में से सबसे बेहतर, मुनासिब और मुत्तफ़क़ अलैह वही शक्ल है कि हक़ सुकूनत या मकान की खरीदो फरोख्त हो जाए। हक़ सुकूनत या मकान की खरीदो फरोख्त हो जाए, फिर तकमील बै के बाद वापसी का वादा कर लिया जाए। एक बै एक जगह किया जाए और दूसरी बै दूसरी मर्तबा की जाए, एक ही मजलिस में दोनों को मुतय्यन न किया जाए, जिसका इफ़ा क़ज़ा में भी वाजिब होता है। इस सूरत को बिला ज़रूरत भी इख्तियार किया जा सकता है, इसमें ज़रूरत शदीदा की कोई क़ैद भी ना होगी। अब दूसरी शक्ल ये यानी है कि बै यानी अपने बै ही में वापसी की शर्त लगाई जाए, तो मुताखिरीन में से बाज़ लोगों की ज़रूरत की वजह से इसकी इजाज़त दी है कि एक मुसलमान सूदी मामले से बचा रहे तो उसे ज़रूरत की हद तक महदूद रखना मुनासिब होगा। ताहम बाज़ हज़रात तामुल नास की वजह से इजाज़त दी है, जैसा कि बह इस्तिस्ना में इजाज़त है। इस कौल की बमूजिब बिला ज़रूरत भी गुंजाइश होती है, जैसा कि तबीन दुरुल हकाम शरह गुरुल अहकाम की इबारत ऊपर आपके सामने नकल की गई है। अब एक अहम मसला ये आएगा कि ये मामला ज़बानी तो हो गया, अब ये मामला बे वफा का जो था ये पूरा हो गया। अब तहरीरी शक्ल में क्या लाया जाएगा कि तहरीर में क्या नकल किया जाएगा। अब तहरीरी सूरत में क्या नकल की जाएगी,
ये एक पेचीदा मसला है कि 5 लाख 10 लाख रुपया किसी को आपने दिया तो तहरीर आपके साथ नहीं है, तो कभी वो मुनकिर हो जाए कि हमने आपको पैसा नहीं दिया है या आपने हमको पैसा नहीं दिया है, तो फिर इसकी क्या सूरत हाल। तो चूंकि इतनी बड़ी रकम मकान का लेन देन बगैर तहरीर में लाए तो कोई करेगा नहीं, या कर भी लिया तो उमूमन लोगों के दरमियान चूंकि इस्लामी नुक्ते नज़र से नज़रिया गलत हो जाता है, तो हो सकता है लोग जो है गलती पर आमादा हो जाए और उसको हड़प करने पर आमादा हो जाए, तो क्या सूरत हाल है। तो आज के दौर में किसी की शख्स पर भरोसा करना ये बहुत मुश्किल मसला है। अब अगर इसी लेन देन और वापसी को तकरीर की तरह तहरीर में लाया जाए तो बकौल वकला आज के कवानीन के एतबार से बहुत मुश्किलें पेश आएंगी कि ऐसा ऐसा क्यों है। तो कहा जाता है कि नोटरी और स्टैंप ड्यूटी में अच्छी खासी रकम इस्तेमाल होगी। इस सूरत में नोटरी और स्टैंप पेपर में अच्छी खासी रकम इस्तेमाल होगी। नीज वापसी में भी बदलवाना होगा, इसको इस तरीके से बदला दिलवाना होगा। फिर यही खर्चा उस काम के लिए यकीनन कोई तैयार भी ना होगा, कितनी बड़ी रकम के लिए कैसे तैयार हो जाए। लिहाजा अब इस काम के लिए और ख़ास तौर पर बाय मालिक मकान तो अपना मकान किसी भी शक्ल में ख़रीदार हेवी डिपॉजिट जो देने वाले के नाम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब मामला रह गया ख़रीदारी की रकम का कि वो भी बग़ैर किसी तहरीर के रकम देने पर तैयार ना होगा। चूँकि मकान तो अब भी बाय ही के नाम है, तो उसकी रकम की वापसी की क्या ज़मानत है। आपस में बड़ा पेचीदा मसला है। ऐसी सूरत हाल में एक तरकीब ये की जा सकती है कि मकान मालिक बाय बतौर तलजिया यानी किसी मसलहत के खातिर नुमाइशी और फर्जी दैन का इकरार तहरीर में ले आए, फर्जी दैन का इकरार तहरीर में ले आए। नीज खरीदारी भी बतौर तलजिया, खरीदार भी बतौर तलजिया के उसके ऊपर दस्तखत कर दे, कोई हरज नहीं। चुनांचे लिखते हैं अल-मबसूत लिस्सरख्सी के अंदर है फ़क़ाल तालिब बल हुआ हक़्क़ फ़इन कान अल-मक़ूलहु युक़िर्रु बिअन्नहु तलजिया फ़ल-मालु लाज़िमुन लिल-मुक़िर्र। ये अल-मबसूत लिस्सरख्सी की इबारत है बाबुल इक़रार बिल बराअह वग़ैरिहा के तहत। अलबत्ता ये तहरीर खरीदार के लिए उस वक्त काम आएगी कि अगर मकान की वापसी पर बाय किसी तरह की रकम का इनकार करे, चूँकि हकदार के लिए अपनी रकम किसी भी तरह वसूल करने के इख्तियार है, हत्ता कि ग़स्ब की भी इजाज़त है, तो इस तहरीर का सहारा लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं होना चाहिए। या आपसी रजामंदी से इस तरीके से कर लिया जाए। चुनांचे क़ुर्रतु ऐनिल अख़याल लितक़बिल रद्दुल मुख्तार के अंदर लिखा है इन्ना दैन इज़ा ज़फ़रा मिन जिन्सि हक़्क़हु मिन मालिल मदयून अला सिफ़ति फ़लहु अख़्ज़ुहु बिग़ैरि रिज़ा, इस तरीके की इबारत। फिर आगे जो है तनवीरुल अब्सार की इबारत है वल क़ाज़ी युहबसुल हुर्रुल मदयून लिबैइ मालिही, इस तरीके की इबारत। फिर आगे फतावा शामी की इबारत नकल की बिला अम्र लिअन्न दाइन अन याख़ुज़ बियदिही इज़ा ज़फ़रा बिजिन्सि हक़्क़िही बिग़ैरि रिज़ल मदयून, ये फतावा शामी नवजिल किताबुल हिज्र जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 220 और 221 पर इसको नकल किया है। अब ये मुकम्मल इबारत नकल करने के बाद लिखते हैं मुफ्ती जुनैद साहब कि इसमें कोई शक नहीं कि हीले से आला मकासिद नहीं हासिल होते, लेकिन ये मामला जवाज़ के हदूद में आ जाता है, और मामले का जवाज़ की हदूद में आ जाना ही एक कामयाबी है कि एक मामला हराम से निकल कर जवाज़ में दाखिल हो जाए। अगरचे वो जवाज़ के आला मकासिद से हम आहंग ना हो, फिर भी जवाज़ में दाखिल हो जाए तो ये मुसलमान के लिए बड़ी नेमत है। कतबहु मुफ्ती जुनैद बिन मोहम्मद पालनपुरी मोरखा 29 ज़िलक़ादतुल हराम 1437 हिजरी का ये फतवा है। खुलासा ये है कि बैउल वफ़ा की सूरत में अगर कोई आदमी हक़ सुकना को बेचना चाहता है
और हक़ सुकना को कोई शख्स खरीदना चाहता है तो खरीद ले, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन दोनों बै वापसी की शर्त और ख़रीदने की शर्त दोनों अलग अलग मजलिस में हो तो इस तरीके से 5 लाख 10 लाख रुपया दे करके हक़ सुकना खरीद ले और इसमें वापसी की कोई शर्त नहीं। फिर जब दूसरी मजलिस लगे, दूसरी मर्तबा बैठे तो उस वक्त बैठ करके वापसी की शर्त लगा ली जाए तो इसमें कोई हरज नहीं, जैसा कि अभी ये तफसील मैंने आपके सामने नकल की है। अब इसमें एक तफसीली फतवा जो है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का, उसी मौलाना मुफ्ती जुरैद साहब पालनपुरी का जो फतवा है उसी के आखिर में नकल किया गया है। मुफ्ती जुरैद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह दामत बरकातहुम दारुल इफ्ता वल इरशाद मजलिसुल बरका मुंबई में रहते हैं। ये उनका मोबाइल नंबर 9892092292 है और दूसरा नंबर उनका है 9890982844। ये उनका मोबाइल नंबर है, आप उनसे इस सिलसिले में राब्ता कर लीजिए। इसमें बस मुझे जो अपने तरफ से चंद बातें कहनी है वो यही है कि बैल वफा की फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है, लिहाजा अगर कोई शख्स हक़ सुकना ख़रीद करके और उसमें रिहाइश इख्तियार करता है तो ये उसके लिए जायज़ है। बाकी जो सूरत हाल अभी चल रही है हेवी डिपॉजिट की, इसकी जवाज़ की कोई शक्ल नहीं। मैंने इस सिलसिले में तकरीबन 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के सिलसिले में, हेवी डिपॉजिट के सिलसिले में और डिपॉजिट के सिलसिले में। ये तीनों वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। एक जो है तकरीबन 20 या 22 मिनट की है, दूसरी भी ऐसे ही 20-22 मिनट की है और एक जो है तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, उसमें भी पूरी मुकम्मल दलाइल के साथ मैंने बहस की है, वहाँ भी देख सकते हैं। इसके जवाज़ की बस यही एक शक्ल है जो हक़ सुकना को ख़रीदने की शक्ल है। बाकी यूं ही अगर हेवी डिपॉजिट दे दिया जाए और फिर उसमें रिहाइश इख्तियार की जाए तो ये सूरत जवाज़ के दायरे में मेरी समझ से तो बालातर है। इसलिए अगर किसी शख्स को इसमें शक व शुबा हो तो मैंने मुफ्ती जुनैद साहब का भी नंबर दिया है, मेरा नंबर मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। मेरा नंबर है 9967618704। मैं कुर्ला में मुंबई में इस वक्त मौजूद हूँ।